जय हो मेरे नीम करोली बाबा, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। आज मैं जो कथा आपको सुनाने वाला हूँ बाबा जी की, कि श्री वीवी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे वो कैसे बाबा जी के आशीर्वाद से भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो एक बार वो सरकारी यात्रा से नैनीताल आए हुए थे और खैर वो चुनाव जीतना चाहते थे, राष्ट्रपति के जो होने वाले थे, और वो बाबा जी के आशीर्वाद के इच्छुक भी थे। तो वो कैंची धाम में आए, उन्होंने बाबा जी को साष्टांग प्रणाम किया। तो बाबा जी तो कंबल ओढ़े हुए थे, तो उनका एक हाथ अपनी कमर में था और दूसरा वरदान देने की मुद्रा में। अच्छा, बहुत कमाल का दृश्य था। जो लोग वहां पे थे उन्होंने बोला वाह क्या कमाल का दृश्य। तो बाबा जी तो उद्धार, जैसे मैं बताता हूँ, तो बाबा जी ने इससे पहले कि वो उपराष्ट्रपति वीवी गिरी जी कुछ बोलते, तो बाबा जी ने बोला चुनाव जीतना चाहता है, जा, हमने कह दी तू भारत का राष्ट्रपति बनेगा। अब जब बाबा जी ने कह दी तो फिर तो वो होना ही होना है। तो गिरी जी दिल्ली गए वापस, इलेक्शन लड़ा और राष्ट्रपति बने। गिरी जी बाबा से बहुत पुरानी उनकी आस्था रही बाबा जी पे, जब वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। तो इस तरह बाबा जी के आशीर्वाद से राष्ट्रपति भी बने लोग, राज्यपाल भी बने, मुख्यमंत्री भी बने। ऐसे ही हनुमानगढ़ में नैनीताल के पास किशनपुर में महाराज कभी कभी श्री शिवदत्त जोशी के घर में आके ठहरा करते थे। अच्छा, वहां आने पे जैसे ही वो ठहरते और लोगों को आगे पीछे पता चल जाता तो सारे अपने काम छोड़ के आ जाते थे बाबा जी के दर्शन करने, और आना जाना दिन रात भीड़ लगी रहती थी। अच्छा, तो उनके जो गृह स्वामिनी थी है ना, उनको कमरा साफ करने में बहुत दिक्कत होती थी। नेचुरली जब इतने सारे लोग आएंगे है ना, और छोटा सा घर होगा, तो बाबा जी तो खैर कहीं पे भी जा सकते, और मतलब दरवाजे पे जूतों का ढेर लगा रहता, और उनको मतलब वो बड़ी कठिनाई, बड़ी मतलब अब वो बोल भी नहीं सकती थी, पर बाबा जी तो सबको जान ही जाते हैं। तो एक दिन बाबा जी बोले कि भगवान साय, जो उस समय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, कि वो आ रहे हैं। अब तो गृह स्वामिनी की चिंता और बढ़ गई, दरवाजों पे जूतों का ऐसा ढेर लग गया कि झाड़ू लगाना संभव न था। बाबा जी को, खैर बाबा जी तो अंतर्यामी है, वो उठे और वो सामने ही सड़क पे ना, जो मोटर सड़क होती है जहां से गाड़ियां जाती हैं, वहां पे कुछ दूर जाके एक दीवार पे जाके बैठ गए। तो सभी भक्तगण पीछे पीछे जूते पहन के बाबा जी के पास चले गए। तो इस प्रकार से वो जो गृह स्वामिनी थी उनको सफाई करने का बाबा जी ने पूरा अवसर दे दिया। कमरा साफ हो गया, बाबा जी का दरबार फिर लग गया। अच्छा जी, इतने में भगवान साहिब भी आप पहुंचे। उन्होंने, अब भीड़ ही इतनी थी, जूतों का ढेर था, तो भगवान साहिब जी ने दरवाजे से ही बाबा जी को प्रणाम किया। तो वो मुस्कुराते रहे, बाबा जी ने कुछ नहीं बोला और वो मुस्कुराते रहे। तो एक भक्त था, उसने ना भगवान साहिब जी को बोला आप अंदर आके बैठ जाइए। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, और जूते के ढेर के किनारे ही बैठ गए। खैर बाबा जी ने उन्हें प्रसाद दिलवाया, फिर वे उनकी आज्ञा पाकर चले गए। तो बाबा जी का ऐसा था, बाबा जी के पास लोग जिन जिनको आशीर्वाद मिला वो राज्यपाल बन गए, राष्ट्रपति बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, क्या कुछ नहीं बने। इसलिए अगर बाबा जी का आशीर्वाद आपने भी पा लिया है ना, बस उनको ध्यान से याद करो और बाबा जी का आशीर्वाद जैसे ही आप पे आएगा, देखना आप भी अपने कार्यों में सफल हो जाएंगे। तो श्री नीम करोली बाबा जी के चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। बाबा जी का ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।